ना इस वीडियो में ना हम देखने वाले हैं जो स्पेशल रेट इनकम्स के अगेंस्ट 87 की रिबेट नहीं मिल रही ना, तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। स्पेशल रेट इनकम में जैसे SGCG हो गया, LTCG हो गया, या फिर और भी कोई इनकम जिस पर स्पेशल रेट लग रहा है। तो यहाँ ना सबसे पहले तो यूटिलिटी जो है ना वो फाइल नहीं करने दे रही रिबेट लेने के साथ। मतलब अगर आप रिबेट लेके रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो यूटिलिटी के थ्रू तो आप कर ही नहीं सकते, फाइल आपको किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही फाइल करनी पड़ेगी अगर आपको रिबेट लेके फाइल करनी है। तो ज़्यादा सही यही रहेगा कि आप ना बिना फ़िलहाल के लिए बिना रिबेट लिए फ़ाइल कर दें एक बार रिटर्न। उसके बाद जब आपकी रिटर्न प्रोसेस हो जाएगी ना, वहाँ पर आप फिर रेक्टिफिकेशन फ़ाइल कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 154। तो ये फ्री होता है, इसमें यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगते रेक्टिफिकेशन फ़ाइल करने के। अगर यहाँ पे ये रेक्टिफिकेशन आपको अलाउ कर देती है ना रिबेट, और आपका मतलब रिफ़ंड आ जाता है तो ठीक है। नहीं तो क्या कर सकते हैं आप, अगर रिजेक्ट हो जाती है यहाँ पे, जो कि लाइकली है क्योंकि ज़्यादातर रीज़न में रिजेक्ट ही हो रही है, रेक्टिफिकेशन फ़ाइल करने का यहाँ पे कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा, पर एक बार फाइल कर लेनी चाहिए क्योंकि कोई यहाँ पे अलग से खर्चा नहीं लगता। अब बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पे रेक्टिफिकेशन भी रिजेक्ट हो जाती है ना, उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, CIT के पास जाके CIT पे अपील फाइल कर सकते हैं। मतलब CIT अपील फाइल कर सकते हैं। फॉर्म 35 आते हैं यहाँ पे, इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको दिख जाएगा, वो आप फाइल कर सकते हैं यहाँ पे। इसके जो चार्जेस होते हैं ना, लगभग मतलब 1000 रुपये तो खाली फाइलिंग की फ़ीस या अपील फ़ीस आ जाती है 1000 रुपये। तो अगर आपका 1000 रुपये से ज़्यादा का रिफ़ंड है ना तो ही फाइल करके फ़ायदा है, नहीं तो आप सीधा टैक्सी पे कर दें, यहाँ पे 1000 रुपये देंगे और डिबेट भी नहीं, मतलब रिबेट नहीं मिलेगी तो एक ही बात पड़ जाएगी, आपको दोबारा फाइल ही नहीं करनी पड़ेगी रिटर्न। तो 1000 रुपये तक का अगर बेनिफिट है तो सीधा रिटर्न ही फाइल करते हैं टैक्स पे करके। अगर 1000 से ज़्यादा का आपको 87A रिबेट का बेनिफिट है तो यहाँ पे CIT अपील फाइल करके फ़ायदा है यहाँ पर। अब इसमें क्या ना, अगर ये फाइल कर दिया आपने, 1000 रुपये लग गया आपके, उसके बाद ये आपको मिल जाती है तो ठीक है, आपको रिफ़ंड मिल गया तो ठीक है। अब ना कईयों की ये भी रिजेक्ट हो रही है, क्योंकि ना जो अभी 2 केस, अभी थोड़े जैसे अगस्त में 2 केस का आपने देखे होंगे। एक ITAT अहमदाबाद का था जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि 87A की रिबेट ना सिर्फ 112A के अगेंस्ट ही नहीं मिलेगी। इस लो में स्पेसिफिकली 112A लिखा हुआ है जिसके अगेंस्ट 87A की रिबेट नहीं मिलेगी, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है शेयर से होता है, जिसमें 1,25,000 की अलग से एग्जाम्पशन है, ठीक है। और कहा था कि जो ये डिसअलाउंस हो रही है ना, वो सिस्टम ड्रिवन है, लो ड्रिवन नहीं है, और उन्हें SCC के अगेंस्ट यहाँ पे रिबेट ना अलाउ कर दी थी। और ऐसी ITAT चेन्नई ने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट भी 87A की रिबेट अलाउ कर दी थी। वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ना 112A वाला नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रिजेक्ट हो रही है ना, तो आप ITAT पे आप भी अपील फाइल कर सकते हैं। पर ना इसमें दिक्कत क्या जाती है, ITAT अपील फाइल करने की ना खाली फ़ीस या अपील फाइल करने की फ़ीस ही 10,000 रुपये है। तो यहाँ पे अगर, और जो मैक्सिमम बेनिफिट है ना 87A का रिबेट का, जो फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए जो आपको 87A का रिबेट का मैक्सिमम बेनिफिट है ना, वही 20,000 रुपये है। और अगर आप पहले CIT अपील फाइल करेंगे 1000 रुपये की, फिर ITAT अपील फाइल करेंगे 11,000 रुपये तो आपके यहीं तक लग जाएंगे बिना कोई प्रोफेशनल फ़ीस के। क्योंकि ITAT अपील होती है ना, थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, इसमें प्रोफेशनल की हेल्प भी लेते हैं ज़्यादातर लोग। वो फाइल करने के पैसे भी लेगा, उसके बाद जो आपको नेट बेनिफिट निकल के आएगा वो नेगेटिव ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी तो रिफंड ही नहीं बनेगा, 87A का रिबेट का बेनिफिट ही नहीं बनेगा, जितने आपके खाली खर्चे ही लग जाएंगे। तो क्या करना चाहिए यहाँ पे ना, CIT अपील फाइल करनी चाहिए। अगर ये यहाँ पे मिल जाता है रिफ़ंड तो ठीक है, नहीं मिल जाता ना तो जितने की डिमांड है वो पे करके ही फ़ायदा है। क्योंकि अगर अपील फाइल करने गए तो यहाँ पे नेट बेनिफिट जो है नेगेटिव में ही आएगा। अब उन दोनों ने क्यों फाइल करी थी, या तो उन्होंने इसलिए फाइल करी कि बाकी सारे केसेस में रेफरेंस मिल पाए लोगों को, या फिर वो प्रो बोनो केस होगा कोई, ऐसी फाइल कर दी होगी उन्होंने। तो आप बाकी डिसीजन अपना खुद ले सकते हैं। और ये रेक्टिफिकेशन और CIT अपील का मैं एक बार आपको फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जहाँ से आप देख सकते हैं एक बार कि कैसे अपील या फाइल करनी है और क्या क्या इसमें डिटेल्स डालनी होती है।